अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा कुछ सुनने सुनाने से पहले यक ज़बान व यक ख्याल होकर गुंबदे खज़रा में लौ लगाते हुए आक़ाए कौनैन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार हमारे और आपके उद्दुटे हुए दिलों का सहारा हज़रत अब्दुल्लाह का लाडला अहमद मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। आप लोग खुशकिस्मत है कि ऐसी पाकीज़ा महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों से और भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग आ जाइए, उधर से थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सिमट जाइए, एक माहौल बना लीजिए ताकि अच्छा लगे और करीब आ जाइए। आप भाई साहब आप लोग भी आ जाइए, करीब आ जाइए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आ जाइए, हाँ इस पे बैठ जाइए, जगह है उधर बैठ जाइए, ऊपर चढ़ के बैठ जाइए, आ जाइए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। मेरे बाद गालिबन उस्ताजुल उलमा सनदुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुद्दीन अहमद साहब क़िबला उस्ताज़ अल जामियतुल हमीदिया शकर तलाब की ख़िताब नायाब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। चूँकि मुझे यहाँ के बाद एक जगह थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए जाना है, इसलिए मैंने माज़रत चाही थी कि मुझे पहले थोड़ी देर बुलवा दीजिए। बहरहाल कुछ सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें। आज की रात बहुत ही अज़ीमुश्शान रात है, बहुत ही प्यारी रात है, जिसको हम लोग कहते हैं शबे बारात, और दूसरी ज़बान में कहते हैं इबादत की रात। और शबे बारात के माना होता ही है छुटकारे की रात। क्या कहना? बारात माने छुटकारा, शब माने रात, छुटकारे की रात। मैंने इसी रात की मुनासबत से इंसान को करना क्या चाहिए, मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा का एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया है।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। जरा तवज्जो दीजिएगा, मुझे तमहीदी गुफ्तगू नहीं आती है बल्कि डायरेक्ट तकरीर शुरू करता हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। कुरान में जहां पे ऐसी बातें हुई है, जहां पे अल्लाह नसीहत देना चाहा है, जहां पे अल्लाह हिदायत देता है, जहां पे अल्लाह हिदायत की बातें इरशाद फरमाता है, जहां पे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को खुसूसी तौर पे खिताब फरमाता है, वहां पे आमनू फरमाता है। क्या कहना? ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो। तो पता क्या चला, जो ईमान वाले हैं वही अगर रब की बारगाह में अपनी गुनाहों की मगफिरत के लिए तौबा करेंगे, अल्लाह उन्हीं की तौबा कबूल फरमाएगा। क्या कहना? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना सारी रात मुसल्ला पे सजदे करते करते चटाई तोड़ते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। पहले ईमान, बगैर ईमान के कोई इबादत ही कबूल नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तू ही मुखातब हो। ऐ ईमान वालो, तू ही से खिताब अल्लाह फरमा रहा है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और तौबतन नसूहा से मुराद नसीहत आमेज तौबा, ऐसी तौबा जो अज़्म मुसम्मम इरादा बना ले, इरादा कर ले, आइंदा न ऐसी खता करने का इरादा करे, उसी को तौबतन नसूहा कहते हैं। एक दफा सिद्क़ के दिल से इंसान रब के हुजूर तौबा कर ले, परवरदिगार आज के बाद ऐसी कोई खता ना करूंगा, मेरी खता को माफ फरमा दे, उसी को तौबतन नसूहा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तौबा करने के लिए हुक्म दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रिवायत में आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि जब शाम का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है फैल जाती है, यानी दराज हो जाती है। ये क्यों फैलती है, दराज क्यों होती है? इसलिए फैल जाती है कि इंसान दिन भर मेहनतो मुशक्कत करता है, इंसान दिन भर अपनी जिंदगी को गुजारता है, इंसान दिन भर न जाने कितनी खुराफात चीजों को करता है, न जाने कितनी गुनाहों को करता है। इसलिए अल्लाह की रहमत जो है वो फैल जाती है, वसी हो जाती है, अल्लाह की रहमत दराज हो जाती है। कि अल्लाह की रहमत इसलिए दराज होती है कि इंसान दिन भर में जो भी खता कर रहा है, जो भी उससे गुनाह हो रहे हैं, जो भी उससे खता हो रहे हैं, रात की तन्हाई में वो अगर सिद्क़ के दिल से रब के हुजूर अगर तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया, रब की बारगाह में मग़फ़िरत के लिए अगर तौबा इस्तग़फ़ार करके अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लिया, ये अहद कर लिया, ऐ परवरदिगार ये तेरी रात रहमत वाली है, इसमें तेरी रहमत दराज होती है, तेरी रहमत फैल जाती है, वसी होती है। ऐ परवरदिगार तेरी रहमत के तुफैल उस
उसी के सदक़े में, तेरे हबीब के सदक़े में, ऐ रब तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। अल्लाह ऐसी बंदे की खता को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि हम सिद्क़ के दिल से तौबा करें। आप तकरीरें समाअत करते रहते हैं और हमारे दरमियान, हमारे बीच, मुआशरे में, समाज में सिर्फ यही एक रात आ गई है जो लोग कहते हैं कि उस रात में तौबा कबूल होती है, सिर्फ उसी रात में तौबा करो। ऐसा नहीं है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब भी गुनाह हो जाए, इंसान सिद्क़ के दिल से रब की बारगाह में तौबा करे, कलमा पढ़े, अपने दिन भर का मुहासबा करे, दिन भर में जितने जो भी काम किए, जो भी उनके ज़बान से अल्फाज जुमले निकले, उसका मुहासबा करे, ये देखे कि मैंने दिन भर के बीच में कितनी खताएं की है। अगर ऐसा इंसान अगर कर लेता है तो परवरदिगार आलम उसे नेकियों की तौफीक अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज ये रात में सिर्फ यूं ही जाग करके मत गुजारिए। ये रात छुटकारे की रात है, ये रात इबादत की रात है, ये रात किस्मत जगाने की रात है, ये रात किस्मत संवारने की रात है। इसलिए इस रात में इबादत करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जाग लेने का नाम इबादत है। बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होते हैं, आपकी निगाहें देखती भी होगी, आप जानते भी हैं, ऐसे भी नौजवान हैं कि रात भर कभी चाय खाने में, कभी पान की दुकान में, कभी चौक चौराहे पे, कभी गलियों में, कभी सड़कों पे, कभी चौराहों पे इधर उधर करके रात गुजार देते हैं। ऐसे इंसान की दुआ और मगफिरत दुआ कबूल नहीं होगी, न मगफिरत होगी, बल्कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में या अपने घर में इबादत करके, नवाफिल नमाज अदा करके, कुरान की तिलावत करके, दुरूद शरीफ की कसरत करके जो रब की बारगाह में तौबा कर लेगा, उसी की अल्लाह तौबा कबूल फरमाए। बेशक हक है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान हकीम के अंदर आता है, वो जी वो दावत दाई इजाद आन। जब अल्लाह की बारगाह में कोई पुकारने वाला पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है और जवाब भी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम हो या आप, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर अल्लाह को अगर सिद्क़ के दिल से अगर पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता भी है और उसे जवाब भी दिया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, तुझे पुकारने वाले लोग दो तरह के पुकारते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। हलवा पूरी खा के मिजाज सुस्त नहीं ना हो गया है? हाँ? चेहरे पे मुस्कान लाइए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आजकल बड़ा माहौल खराब चल रहा है, जहां हलवा पूरी लोग खाएं कि बस नींद का गलबा शुरू। किसी तरह थोड़ी देर जाग लिए, घूम लिए, फिर जा करके सो गए, फजर की नमाज गायब। आज तो हमारे यहाँ यही है, माहौल ऐसे ही चल रहा है। बस किसी तरह घूम फिर लिए, जब फजर का वक्त होने वाला होता है तो बस जा करके सो जाते हैं। ये इबादत की रात है, जागने का ये मतलब है इबादत कीजिए और इबादत करके ऐसे वक्त में, ऐसे वक्त तक इबादत कीजिए जबकि हमारे नामे आमाल रब के हुजूर पेश किए जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार,
तुझे पुकारने वाले दो तरह के पुकारते हैं। कितने तरह के? दो तरह के पुकारते हैं। एक गुनहगार भी पुकारते हैं, एक बदकार भी पुकारते हैं। एक गुनहगार भी पुकारते हैं, एक नेकोकार भी पुकारते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम जब गुनहगार तुझे पुकारते हैं तो तू 2 दफा जवाब देता है, और नेकोकार पुकारते हैं तो तू एक ही दफा जवाब देता है। ये फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात ये फलसफा क्या है? जब नेकोकार पुकारे तो 1 दफा जवाब देता है, जब गुनहगार पुकारे तो 2 दफा जवाब देता है। यह फलसफा क्या है? यह मुअम्मा क्या है? परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ मूसा तुम ये कहना चाहते हो नेकोकार पुकारे तो 1 दफा जवाब, गुनहगार पुकारे तो 2 दफा जवाब। इसका मतलब ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम जवाब अता फरमा रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पे गए थे तो ये कूहे तूर ऐसी जगह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम की बारगाह में डायरेक्ट अर्ज करते थे, और अल्लाह डायरेक्ट खिताब फरमाता था। जो कुछ भी पूछना होता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते थे, अल्लाह जवाब अता फरमाता था। ना उस वक्त कोई टेलीफोन था, ना कोई मोबाइल, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देख लो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोई अरीजा पेश करते थे अल्लाह जवाब अता फरमाता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा गुनहगार पुकारे तो 2 दफा जवाब, नेकोकार पुकारे तो 1 दफा जवाब। मामला यह है कि जब कोई नेकोकार बंदा मुझे पुकारता है तो उसको उसे अपनी नमाज पे भरोसा होता है, रोजा पे भरोसा होता है, ज़कात पे भरोसा होता है, हज पे भरोसा होता है, कलमा पे भरोसा होता है, तिलावत पे भरोसा होता है, सदका खैरात पे भरोसा होता है। जब भी मुझे पुकारता है ये दिल में ख्याल होता है कि मैं तो नमाजी भी हूँ, मैं तो हाजी भी हूँ, मैं तो सदका करने वाला भी हूँ, मैं तो खैरात करने वाला भी हूँ, मैं तो नेकी करने वाला भी हूँ। जब कोई नेकोकार बंदा जब पुकारता है तो नमाज पे भरोसा करके पुकारता है, अपने आमाल पे भरोसा करके पुकारता है, अपनी तिलावत पे भरोसा करके पुकारता है। लेकिन जब कोई गुनहगार बंदा जब मुझे पुकारता है उसके पास में न नमाज जैसी दौलत होती है, न नेकियां होती है कि उस भरोसे पे मुझे पुकारे। तो नेकोकार बंदा पुकारता है, अपने आमाल पे भरोसा करके पुकारता है। जब कोई गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है तो गोया कि मेरी जात पे भरोसा करता है, इसलिए मैं 2 दफा जवाब देता हूँ। और नेकोकार बंदा पुकारता है तो 1 दफा जवाब देता। माशाअल्लाह। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारिए, अल्लाह जवाब अता फरमाता है। ये रात इबादत की रात है, ये रात तौबा इस्तगफार करने की रात है, ये रात रब को राजी करने की रात है। इस रात में नामे आमाल लिखे जाते हैं, साल भर के हिसाबों किताब लिखे जाते हैं। ऐसे वक्त में हम रब के हुजूर अगर अपने इस गुनाहों की मगफिरत के लिए अगर चंद कतरे आंसू के बहा ले, अपनी गुनाह की मगफिरत के लिए रब के हुजूर अगर सरबत सुजूद हो जाए, रब को राजी करे, तौबा इस्तगफार करते रहे, रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहे। अगर इस रात में जो भी हम साल भर जो भी खता किए, जो भी गुनाह किए, जो भी मुझसे जाने अनजाने में जो भी लग्जिशें हो गई, अगर रब की बारगाह में अगर आज की रात में अगर हम तौबा कर ले, लेकिन तौबा तौबतन नसूहा की तरह होना चाहिए, सिद्ध के दिल से तौबा कर ले, आइंदा ना करने
का अगर अज़्म मुसम्मम अगर इरादा कर ले तो परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारी तौबा जरूर कबूल हो जाएगी और अल्लाह हमारी खता को माफ फरमा देगा और हमें और आपको पाको साफ बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है, ए बाबू तकरीर अच्छी नहीं लग रही है का? इतना आसान मौलवी मुझको मत समझो, हम चारों तरफ निगाह रखते हैं जी, हम तकरीरें नहीं करते हैं, सब देखते रहते हैं कौन क्या करता है, इसलिए आप लोग बगौर समाप्त कीजिए। ऐसी ही तकरीर जो है ना, कुछ लोग तकरीर सुनते हैं, कुछ लोग तकरीर खाते हैं। कुछ लोग तकरीर सुनते हैं और कुछ लोग तकरीर खाते हैं। जो खाने वाले हजरात है, उलमा की क्या तकरीर हुई, क्या बयान हुई, इतनी मेहनत से आदमी मुताला करता है और कुरान और हदीस की बात को पहुंचाता है, लोग उसे तकरीर को खा जाते हैं। इसलिए बगौर समात कीजिए, कोई दिक्कत है तो थोड़ी देर के लिए घूम फिर के आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व कुरुबिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था, आज की रात किस्मत जगाने की रात है, इसलिए आज की रात अपने रब को राजी कर लीजिए, अपने रब को राजी कीजिए तौबा इस्तगफार करके। जब इंसान अगर सिद्ध के दिल से तौबा कर लेता है तो अत्ताइबून मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला, यानी तौबा करने वाले गुनाहों से ऐसे ही होते हैं कमल्ला ज़म्बला, जिसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। ये कह लीजिए, जैसा कि बाज रिवायतों में आता है कि जब इंसान रब के हुजूर अगर सिद्ध के दिल से तौबा कर लेता है तो ऐसा पाको साफ हो जाता है जिस तरीके से कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा पाको साफ होता है, उसी तरीके से हो जाता है। इसलिए रब को राजी करना है तो आप तौबा करें, आप सिद्ध के दिल से तौबा अगर कर लेंगे तो अल्लाह आपकी जबान को भी पाक कर देगा, आपके दिल को भी पाक कर देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और तौबा करने से कितना बड़ा फायदा होता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप जानते होंगे। माशाअल्लाह। ये कौन है हजरत फारूक आजम? आजकल के बहुत से नौजवान जो है ना, उनसे मोबाइल पे पूछ लीजिए कि ये क्या है, कौन सा गेम है, तो बता देंगे, लेकिन सहाबा का नाम नहीं बता। क्या कहना? जिधर देखिए ये कौन सी मुसीबत चल चुकी है, गली चौराहे में बैठ करके लोग गेम खेलते रहेंगे। 15 साल के लड़के, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, 12 साल के लड़के, जब वही जुमे की नमाज में आएंगे, उलमा तकरीर करेंगे, अगर खतीब खिताब करेंगे तो बस किसी तरह सुन लिए, बस चले गए, न किसी सहाबी का नाम याद, न किसी पैगंबर का नाम याद, सहाबा कितने हैं ये भी नहीं, खलीफा कितने हैं ये भी नहीं मालूम है। ये सब सीखने की जरूरत है। बेशक। आप लोग प्रोग्राम क्यों कराते हैं? ये सीखने के लिए कराते हैं। उलमा को क्यों बुलाते हैं? ये सीखने के लिए बुलाते हैं। अगर ऐसा मतलब मकसद ना हो तो आप, जैसा कि अभी हमारे नाज़िम इजलास साहब कह रहे थे, आजकल तो सारा मामला मल्टीमीडिया पे मोबाइल पे चल रहा है, लेकिन ये मस्जिद में आने से फायदा क्या होगा? ये मस्जिद में क्यों आपको बुलाया गया है? हदीस पाक के अंदर आता है, अल मुस्लिमो फिल मस्जिद कसमक फिल मा, यानी मुसलमान मस्जिद में ऐसे महफूज होता है जैसे मछली पानी में महफूज रहा करती है। आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मस्जिद के ताल्लुक से ये अल्लाह का घर है। आप मछली को निकालो और पानी से निकाल करके एयर कंडीशन कमरे में रख दो, एयर कंडीशन कमरे में जहाँ पे बिल्कुल ठंडा ही ठंडा हो, गोया की बर्फ वाली जगह पे रख दो, लेकिन मछली को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि मछली के लिए पानी चाहिए, मछली को पानी चाहिए, मछली को जिंदगी गुजारने के लिए पानी की
जरूरत है, वरना वही एयर कंडीशन में गोया के गद्दे पे लेटा दो, वो तरफ तरफ करके अपनी जान को दे देगी, वो जिंदा नहीं रहेगी। पता क्या चला, मछली को जिंदगी गुजारने के लिए पानी की जरूरत है, अब मुसलमान को जिंदगी गुजारने के लिए मस्जिद की जरूरत। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा पाएगा मैं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम मस्जिद में आने से डर रहे हैं, आएंगे कब? जब खुतबा की अजान होने लगेंगे तो दौड़ के ये फटाफट वजू किया, धका धक चप्पल एक गेट के बाहर एक अंदर घुस गए मस्जिद में। ये मस्जिद इसलिए बनाई जाएगी, जितनी देर मस्जिद में रहेंगे नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। मस्जिद में ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये एक तो मस्जिद में बैठने का सवाब, दूसरा जन्नत की क्यारी में बैठने का सवाब, जिंदाबाद, तीसरा दोनों संगम में अल्लाह की रहमतें झमाझम ऐसी बरस रही है कि इंसान शराब हो रहा है, उसके गुनाह भी धुल रहे हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के 4 खलीफा थे। कितने खलीफा थे? हाँ, कुछ याद करा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, हम तकरीर भी करते हैं, याद भी कराते हैं। कितने खलीफा थे? 4 खलीफा थे। सबसे पहले हजरत सैयदना, देखिए कोई नहीं बोल रहे, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर पे फारूक आजम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी, चौथे नंबर पे हजरत अली रदी अल्लाह ताला। और उसमें से 2 ससुर थे, 2 दामाद भी थे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मालूम है, तकरीर सुनते रहते हैं, अभी सुनाऊंगा तकरीर, अभी है थोड़ा टाइम बाकी। उसमें से 2 ससुर है, 2 दामाद है। कैसे आप इंतखाब करेंगे कि दोनों ससुर कौन है, दोनों दामाद कौन है? 4 खलीफा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली। तो शुरू से 2 ससुर हुए, उसके बाद दामाद हो गए। बस याद रखना, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। मिल्लत के नौजवानों, आप मस्जिद में बैठे हो, सिद्ध के दिल से तौबा करो। तौबा करने का कितना बड़ा फायदा है। आज इबादत की रात है, नवाफिल पढ़िए, कसरत से रब के हुजूर तौबा कीजिए, अपनी गुनाहों की मगफिरत के लिए तौबा कीजिए, तौबा इस्तगफार कीजिए, और उसके बाद नवाफिल पढ़िए, और नवाफिल पढ़ के सब बेदारी कीजिए, फज्र की नमाज अदा कीजिए, सहरी खाइए, फज्र की नमाज अदा कीजिए, कल हो के रोज़े रखिए। गोया के रोज़े की भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे हैं। एक शराबी, एक नौजवान अपने हाथ में शराब की बोतल लेके सामने से आ रहा है। जो ही नजर पड़ती है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पे, नौजवान कांपने लगता है, इसलिए कि फारूक आजम वो ऐसी जात है कि जब हक के लिए फारूक आजम की तलवार निकल जाती है तो दुनिया की ताकत नहीं कि रोक सके। अगर हक के फैसले के लिए अगर तलवार बयान से निकाल लेते थे, किसी के ताकत नहीं कि रोक सके। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी तलवार निकालते थे, फैसले के लिए निकालते थे, हक के लिए निकालते थे। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते से गुजरते तो गोया के हजरत फारूक आजम की जलाल को देख करके, उनकी हैबत को देख करके रास्ता काटते हुए लोग नजर आते। उधर से नौजवान आ रहा है, इधर से फारूक आजम तशरीफ ले जा रहे हैं। ये सामने सामने आ गए हैं, सामने नौजवान है, इधर फारूक आजम है। हजरत फारूक आजम की निगाह जब नौजवान पे पड़ती है, नौजवान की निगाह जब हजरत फारूक आजम पे पड़ती है, वो शराब की बोतल लिए हुआ है, शराब की बोतल लिए हुआ है। अब परेशान हाल है, अब मैं क्या करूं? फारूक आजम की निगाह पड़ चुकी है, अदालत में बुला लिए जाएंगे, ये फैसला सादिर हो जाएगा। सर कलम का अगर हुक्म हो गया, हजरत फारूक आजम की अगर तलवार
नौजवान निकल गई तो ऐसे वक्त में मुझे कौन बचा सकता है। हजरत फारूक आजम की निगाह जब पड़ी है, नौजवान कांपने लगा, नौजवान परेशान हाल हो गया, नौजवान थर थर कांप रहा है, नौजवान हजरत फारूक आजम के डर से कांप रहा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। उसी असना में नौजवान शराब की बोतल हाथ में लिया है, फौरन अपने कमीज के अंदर छुपा लिया और छुपा करके हाथ बांध के खड़ा है। हजरत फारूक आजम करीब होते हैं, पूछते हैं नौजवान ये बता तेरे हाथ में क्या था, तेरे हाथ में क्या था। वो नौजवान उसी असना में रब की बारगाह में लौ लगाता है, अर्ज करता है परवरदिगार मैं आज तक के शराबी था, तेरा नाफरमान था, मैं शराब पिया करता था। परवरदिगार आज मैं तेरी बारगाह में सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। परवरदिगार मेरी खता को माफ फरमा दे, आज के बाद से शराब ना पीऊंगा, कोई गुनाह ना करूंगा। उधर नौजवान रब की बारगाह में सिद्ध के दिल से आंसू के चंद कतरे बहा करके रब को राजी कर रहा है, आंसू के चंद कतरे बहा करके रब के हुजूर अपने गुनाह की मगफिरत के लिए अरीजा पेश कर रहा है। उधर रब की रहमत में, रब की रहमत जोश में आती है, रब की रहमत मचलती है, अल्लाह उसकी खता को माफ फरमा देता है। और उसने जो ही देखा, फारूक आजम ने पूछ लिया ए नौजवान ये बता तेरे हाथ में क्या था। उस नौजवान ने कहा फारूक आजम वो शराब की बोतल नहीं बल्कि शिरके की बोतल थी, वो शिरके की बोतल थी। हजरत फारूक आजम है इरशाद फरमाते हैं ए नौजवान अगर शिरके की बोतल है तो शिरके की बोतल को छुपाया नहीं जाता है, शराब की बोतल को छुपाया जाता है। बाहर निकाल। जब नौजवान बाहर निकाला है तो शराब की बोतल नहीं बल्कि शिरके की बोतल। पता क्या चला कि पता क्या चला अगर इंसान रब के हुजूर अगर सिद्ध के दिल से अगर तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी जबान को भी पाक कर देता है। अपनी जबान से जो कह देता है अल्लाह उसे पूरा कर देता है। बेशक बेबस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए माशाअल्लाह के नौजवानों आप अपने दिल को साफ कीजिए, आप अपनी जबान को साफ कीजिए, आप अपने ईमान को झूठ फसाद गीबत चुगलखोरी बेईमानी ज़नाकारे ये सबसे एक्सीडेंट अपने ईमान को मत कीजिए। खुदारा ये दुनिया चंद दिन की जिंदगी है, आज की रात ये इबादत की रात है, इसलिए आज की रात में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके इबादत कीजिए। जैसा कि बुज़ुर्गों ने इस रात के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीसें और इसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन जैसा कि बुजुर्गों ने ये जो कौल पेश किया है ये कोई हदीस नहीं है जो मैं बताता हूँ, ये बुजुर्गों का कौल है जो हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा है, हमारे अकाबरीन का तरीक़ा रहा है। ये क्या रहा है ये आप ज़रा उसे बगौर समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। आज की रात आपको करना क्या है? आज की रात के ताल्लुक़ से बुज़ाने दीन के बहुत सारे अक़वाल हैं जो हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे फ़ुक़हा वग़ैरह बुज़ाने दीन का जो अमल रहा है और बहुत सारे बुज़ाने दीन इस पे अमल करते रहें, वो ये है कि आज तो बिल्कुल समझिए कि वक्त निकल चुका है। जब भी शबे बारात की रात आवे बाद नमाज़े मगरिब 8 रकात नफिल पढ़िए। कितनी रकात? 8 रकात। अभी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको अगर मालूम अगर नहीं था, अगर मालूम हो रहा है तो अभी भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 2 रकात आप वजू करके आए हैं तो तहियतुल वजू की नियत से 2 रकात पढ़िए, और 2 रकात ये तो तहियतुल वजू की नियत से जो पढ़ लिए ये तो इजाफी है। 8 रकात अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 रकात तौबा इस्तग़फ़ार की नियत से। कितने? तौबा इस्तग़फ़ार की नियत से। और 2 रकात नमाज रिज़्क़ में बरकत की नियत से।
2 रकात नमाज ईमान पे खात्मा बिलखैर की नीयत से और 2 रकात दराजगी उम्र की नीयत से। ये 8 रकात जो बुज़ाने दीन के तौर तरीके रहे हैं, तो ये ऐसी नमाज है नवाफिल में से। उसके बाद आप नवाफिल की कसरत करते रहे, 8 रकत पढ़े, 12 रकत पढ़े, 50 रकत पढ़े, 100 रकत पढ़े, जितनी आपकी वुसअत है आप पढ़े, जितनी तिलावत करना चाहे आप करें। अगर नहीं जानते हैं तिलावत करना, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप कम से कम बैठ करके कलमा शरीफ तो जानते होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ तो जानते होंगे, बस इतना ही पढ़िए। वजू करके मस्जिद में बैठ करके ये सब पढ़ते रहे और रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार के लिए तौबा इस्तगफार करते रहे और गुनाह की मगफिरत के लिए दुआ करते रहे। इतना तो कम से कम बुज़ाने दीन फरमाते हैं कि ये 8 रकात नमाजें ऐसी नमाज है कि अगर कोई इंसान अगर ये 8 रकात नमाज अदा कर लेता है, तो ये साल भर के बीच में जब कभी उसकी मौत होती है तो उसे ईमान पे खात्मा बिलखैर होता है। वो जब भी मरता है बेईमान होकर के नहीं मरता है, बल्कि ईमान वाला होकर के मरता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इस रात की भी एक फजीलत ये आई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। तवज्जो है ना? जी जी, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जितनी दफा बोलिएगा आपकी जबान पाक होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो हम तो अल्लाह तो पाक ही है, बजाते खुद पाक है, हमारे कहने से पाक नहीं, बल्कि हम तो पाकी उसके इसलिए बयान करते हैं कि अल्लाह पाकी बयान करने के तुफैल हमारी जबान को भी पाक कर दे और हमारे दिल को भी पाक कर दे। सुभान अल्लाह। इसलिए रब के हुजूर हम पाकी बयान करते हैं। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जितनी दफा बोलेंगे उतनी ही आपको नेकियों में इजाफा ही इजाफा होता चला जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में एक पत्थर है और पत्थर जो है वो अंडे की शक्ल में है, वो अंडे की शक्ल में पत्थर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो पत्थर को देखते हैं और देखने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये इतना खूबसूरत पत्थर और इतना खूबसूरत ये सफ़ेद पत्थर मेरी निगाह ने तो कभी नहीं देखी है। ऐ परवरदिगार ये पत्थर कौन से पत्थर है, मैं इसकी हकीकत को जानना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा इसकी हकीकत अगर जानना चाहते हो पहाड़ पे चले जाओ, पत्थर से करीब हो जाओ, इस पत्थर की हकीकत तुझे पता चल जाएगा। ये पत्थर की हकीकत क्या है तुझे मालूम हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की बुलंदी पे चढ़े हैं, पत्थर के करीब पहुंचे हैं। पत्थर के जो ही करीब पहुंचे, तारीख बता रही है ये पत्थर के करीब जो ही पहुंचे हैं, ये पत्थर 2 टुकड़े हो गए और 2 टुकड़े जो हुए तो उसमें से एक सब्ज रंग का लिबास पहने हुए, या एक रिवायत में सफेद रंग के लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग बाहर निकलते हैं और सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ये अस्सलामु अलैकुम ऐ अल्लाह के नबी, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप पर सलामती हो। इतना कहना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और सोचने लगते हैं ये क्या मामला है, ये तो पत्थर के अंदर से निकले हैं, ये बुजुर्ग सिफत इंसान है, ये अल्लाह का बंदा है, ये पत्थर से निकलने के बाद में ये मुझे मेरा नाम लेकर के सलाम कर रहे हैं, ये मेरा नाम भी ले रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है पूछते हैं कि ऐ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कौन है। उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहा आप मुझे कैसे जानते हैं। उसने कहा इसी पत्थर में रह करके मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम भी मुझे मालूम है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इस पत्थर के
के अंदर में मुझे वो कुव्वतें अता फरमा दी है। मैं रब के हुजूर मैं इबादत कर रहा था और इस पत्थर के अंदर में 450 साल से मैं रब की बारगाह में इबादत कर रहा था। इसी पत्थर के अंदर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं, ये बताइए इस पत्थर के अंदर में 450 साल से आप इबादत कर रहे हैं, आपका खाना पीना कैसे होता था? आपने क्या खाया, आपने क्या पिया? तो वह बुजुर्ग कहते हैं कि परवरदिगार आलम पत्थर के अंदर जिस तरीके से मछली को समंदर में, चिवटी को सुराख में, चिरिंदों परिंद को उसके घोंसले में, जो अल्लाह रिस्क दे रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, वो इंसान जो जहां कहीं भी रहे अल्लाह उसे रिस्क अता कर देता है। वही अल्लाह मुझे पत्थर के अंदर मुझे भी रिस्क अता फरमा। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में फिर अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार इससे बढ़कर कोई नेकोकार इबादत गुजार मेरी निगाह ने कभी नहीं देखी। इससे बढ़कर इबादत गुजार नेकोकार लगता है कि इस वक्त में कोई नहीं है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तवज्जो का तालिब हूं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईसा याद रखना उम्मते मोहम्मदिया में एक ऐसी रात आ रही है, सुभान अल्लाह, ऐ ईसा याद रखना उम्मते मोहम्मदिया में एक ऐसी रात आ रही है जिसको शबे बारात कहते हैं, छुटकारे की रात कहते हैं, अपनी जबान में मुकद्दर सवारने की रात कहते हैं, जहन्नम से आजाद होने की रात कहते हैं, अपनी जबान में जन्नत में रास्ता बनाने की रात कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके पाको साफ होने की रात कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, ऐ ईसा उम्मते मोहम्मदिया में एक ऐसी रात आ रही है, शबे बारात की रात। अगर उस रात में उम्मते मोहम्मदिया में अगर कोई भी इंसान, अगर एक उम्मत भी अगर रात में इबादत कर ले, सुबह में